हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज़ हुई वीरूपक्षम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1979 से होती है, जहां हमें वेंकट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने एक सर्कल में एक मरी हुई बच्ची रखी हुई है और पास में ही उसकी वाइफ होती है। यहाँ वेंकट कुछ काला जादू कर रहा होता है जिससे पास में ही उसकी वाइफ काँप रही होती है और इसी से बाहर हलचल भी हो रही होती है। इसके बाद गांव वाले वेंकट के घर वेंकट को मारने आ जाते हैं, क्योंकि गांव वालों के हिसाब से वेंकट काला जादू करता है जिससे गांव के सभी बच्चों की मौत हो रही है। इसके बाद गांव वाले वेंकट और उसकी वाइफ को मार मार कर घर से बाहर लाते हैं, लेकिन वेंकट अभी भी लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है। इसके बाद गांव के पुजारी गांव की भलाई के लिए वेंकट और उसकी वाइफ को जिंदा जलाने का आदेश दे देते हैं और होता भी ऐसा ही है। गांव वाले वेंकट और उसकी वाइफ को पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं। यहाँ वेंकट की वाइफ गांव वालों को श्राप देती है कि आज से 12 साल बाद यह गांव भी शमशान बन जाएगा। वेंकट का बेटा भैरव यह सब देख रहा होता है। अब अगले दिन गांव में भैरव के ऊपर बहस छिड़ जाती है कि उसे भी मार देना चाहिए क्योंकि वह शैतानी खून है। लेकिन यहाँ सरपंच और हरिशंकर प्रसाद सबको समझाते हैं कि भैरव को किसी दूसरे गांव के अनाथालय में भेज देना चाहिए, और होता भी ऐसे ही है। यहाँ भैरव बदले की आग में जलता रहता है और हमेशा कुछ मंत्रों का उच्चारण करता रहता है। अब कहानी 1991 में आ जाती है, यानी कि 12 साल बाद। यहाँ हम एक आदमी सिद्धा को देखते हैं जो अपने खेत पर जा रहा होता है। यहाँ इसके पीछे कुछ कौवे उड़ने लगते हैं जिन पर काला जादू किया हुआ होता है। अब कौवे उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वह बेसुध हालत में कहीं चले जाता है। अब हम सूर्या को देखते हैं जो अपनी माँ और दोस्त के साथ गांव जा रहा होता है। यह गांव उसकी माँ का जन्म स्थान है और उसकी माँ गांव की कुछ ज़मीन गांव के स्कूल के नाम पर देना चाहती है, इसलिए वह गांव जा रहे हैं। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी से एक कौवा टकराकर मर जाता है। सूर्या की माँ को यह अपशकुन लगता है, लेकिन सूर्या उस कौवे को उठाकर साइड में फेंक देता है और वह गांव चले जाते हैं। यह लोग पार्वती के घर जाते हैं जो सूर्या की मौसी की लड़की होती है। यह अपने पति और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती है। यहाँ सूर्या देखता है कि उसकी बहन के एक कान में कुछ प्रॉब्लम है। खैर, अब गांव में सावन की एकादशी का मेला लगना शुरू हो चुका होता है। यहाँ पंडित जी सबको राज पुस्तक का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। यह पुस्तक मंदिर की स्थापना के समय की थी। इस पुस्तक में हर चीज़ का समाधान लिखा हुआ होता है। इसके बाद गांव वाले सिद्धा के बारे में पता करते हैं, जो पिछले कुछ दिनों से किसी को नहीं दिखा होता है। और उसी रात सूर्या की नज़र एक चोर पर पड़ती है जो कुछ मुर्गियाँ चुरा रही होती है। यह चोर एक लड़की होती है जो सरपंच की बेटी होती है। यह अपनी मस्ती के लिए मुर्गियाँ चुराने लगती है। अगले दिन सूर्या और उसकी माँ सरपंच के घर खाना खाने जाते हैं। यहाँ सूर्या सरपंच की बेटी को देखता है। यह वही है जिसे उसने पिछली रात मुर्गियाँ चुराते हुए देखा था। इसका नाम नंदिनी होता है। इसके बाद सूर्या सरपंच के नौकर की बेटी सुधा से मिलता है और इनसे बात करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ गांव का एक डॉक्टर आता है जो नंदिनी को इंजेक्शन लगाने के लिए जाता है, क्योंकि नंदिनी को डोरी पड़ने की बीमारी है और उसे इंजेक्शन ना दिया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। कुछ दिन बाद सूर्या नंदिनी और सुधा को देखता है जो एक लड़के कुमार से मिलने आई है। सुधा कुमार से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन कुमार दूसरे गांव का है जिससे इनकी शादी नहीं हो रही और गांव वाले इनके खिलाफ है। यहाँ सूर्या इनसे थोड़ा हंसी मजाक करके वापस चले जाता है, लेकिन अब तक सूर्या और नंदिनी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ दिन बाद गांव का मेला शुरू हो चुका होता है। यहाँ हम सिद्धा को देखते हैं जिसकी हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वह गांव के मंदिर में आता है और खून की उल्टियाँ करके मंदिर में ही मर जाता है, जिसके बाद यह बात आग की तरह गांव में फैल जाती है, क्योंकि मंदिर में पहली बार किसी की मौत हुई होती है। इसके बाद गांव वाले और मंदिर के पुजारी राज पुस्तक में पढ़ते हैं और पुजारी गांव वालों को बताते हैं कि गांव के ऊपर संकट आने वाला है, क्योंकि देवी की पूजा होने से पहले ही मंदिर में एक मौत हो चुकी है।
इसलिए मंदिर को अब 8 दिनों तक बंद करना होगा। साथ ही गांव के चारों दिशाओं को अष्ट चक्र द्वारा 8 दिनों तक बंद करना होगा। 8 दिनों तक ना तो कोई गांव के बाहर जा पाएगा, ना ही अंदर आ पाएगा, क्योंकि अगर कोई भी इस अष्ट चक्र को तोड़ता है तो गांव पर संकट आ जाएगा और सभी की मौत होने लग जाएगी। लेकिन जो गांव से बाहर के हैं वह सभी आज शाम 6 बजे तक गांव से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद गांव की सीमा अष्ट चक्र से बांध दी जाएगी, जिसके बाद ना तो कोई गांव के अंदर आ सकता है, ना ही कोई गांव के बाहर। इसके बाद सूर्या और उसकी फैमिली गांव से वापस चले जाते हैं। लेकिन सूर्या का गांव से जाने को मन नहीं होता, क्योंकि वह अब नंदिनी से शादी करना चाहता है। लेकिन वह फिर भी गांव से बाहर चले जाते हैं। अब नंदिनी को दौरे पड़ने लग जाते हैं। इसी बीच नंदिनी से नंदिनी के इंजेक्शन टूट जाते हैं। अब डॉक्टर अपने असिस्टेंट से वह इंजेक्शन मंगवाता है। डॉक्टर का असिस्टेंट दूसरे गांव से होता है, इसलिए वह इंजेक्शन लेकर बाइक पर निकल जाता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो सूर्या को मिल जाता है। इसके बाद वह नंदिनी के बारे में बताता है। यहाँ सूर्या इंजेक्शन लेके नंदिनी के पास चले जाता है और इसी के साथ गांव में अष्ट चक्र से गांव को बंद कर दिया जाता है। उसी रात सुधा गांव से भागकर रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। यहाँ कुमार और सुधा ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया होता है। कुमार यहाँ पहले ही ट्रेन की 2 टिकटें लेकर सुधा का इंतजार कर रहा होता है। अब कुमार सुधा से बात करते करते रेलवे ट्रैक के बीच में चले जाता है, जहाँ ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर सुधा अपने होश खो देती है और वापस अपने गांव के अंदर आ जाती है। इससे वह गांव का अष्ट चक्र टूट चुका होता है। सुधा अब पेड़ के पास जाकर मधुमक्खी के छत्ते में अपना मुंह देकर अपनी जान दे देती है और इसी के साथ गांव में लगा श्राप शुरू हो जाता है। अगले दिन नंदिनी सूर्या से मिलती है और सूर्या से शादी करने के लिए मान जाती है। इसके बाद नंदिनी अपने गले का लॉकेट उतारकर सूर्या को पहना देती है। उसी रात पार्वती को जंगल के पास से कुछ आवाज़ आती है और वह वहां जाकर देखती है, जहां उसे गांव का ही एक आदमी सूरी दिखाई देता है। सूरी पार्वती को देखकर खुद को चाकू से ख़त्म कर लेता है। पार्वती यह सब देखकर डर जाती है और अगले दिन पार्वती खुद को भी सुए से मारकर अपनी जान दे देती है। सभी गांव वालों को ऐसा लगता है कि उसके कान में रहने वाले दर्द की वजह से उसने अपनी जान दी है। लेकिन यहाँ सूर्य नोटिस करता है कि जिस कान में लगने से पार्वती की मौत हुई है वह सही कान है और दर्द दूसरे कान में होता था। और अब सूर्य समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बाद गांव में बात चलती है कि सब ऐसे कैसे मर रहे हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं कि शायद किसी ने गांव की सरहद पार की है। इसके बाद सरपंच कुछ आदमी भेजकर सभी घरों में चेक करवाते हैं। यहाँ सुधा के माँ बाप झूठ बोल देते हैं कि सुधा यहीं पर है। साथ ही गांव में यह बहस चल रही होती है कि शमशान गांव से बाहर है, अब इन सभी को कहां जलाया जाएगा। तभी पंडित जी गांव की सीमा के पास वाले घर को ही शमशान बनाने के लिए कहते हैं। यह घर वेंकट का है। यह वेंकट वही आदमी है जिसे मूवी की शुरुआत में गांव वालों ने मार दिया था। तभी गांव के बाहर अघोरी के पास एक कौवा मरकर गिर जाता है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि गाँव पर शैतान का श्राप लग चुका है और यह बात वह गाँव वालों को बताता है। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, जिसके बाद वह अघोरी वहां से चले जाता है। इसके बाद सूर्या डॉक्टर को बताता है कि पार्वती के दूसरे कान में प्रॉब्लम थी और उसे अब अघोरी की बात सच लग रही है। इसके बाद वह दोनों सूर्य के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वह अपने घर से सही सलामत निकला था। इसके बाद उन्हें जंगल में सूर्य की लाश मिलती है और कुछ ही दूर पर सुधा की भी लाश मिल जाती है। यहाँ सूर्या को सुधा के बैग में 2 ट्रेन की टिकट मिलती है। सूर्या पता करता है तो उसे पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर एक लड़का एक लड़की आए थे, लेकिन लड़के की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिसके बाद सूर्या अपने दोस्त को भेजकर यह कंफर्म करता है कि मरने वाला लड़का कुमार ही था। इसके बाद सूर्या पंडित जी के पास जाता है। यहाँ पंडित जी भी परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी गाय अब दूध नहीं दे रही, बल्कि दूध की जगह खून दे रही है। सूर्या पंडित जी को बताता है कि उस अघोरी की बात सही थी, गांव पर अब काला जादू शुरू हो चुका है। सुधा के सामने कुमार खत्म हुआ। इसके बाद सुधा ने गांव में आकर मधुमक्खी के छत्ते में अपना मुंह डालकर अपनी जान दे दी, जिसे सूरी ने देख लिया और सूरी ने अपनी गर्दन काट ली, जिसे पार्वती ने देख लिया। जिसके बाद पार्वती ने अपनी जान दे दी और अब यह खतरा
पार्वती को जिसने देखा है उस पर आ चुका है और पार्वती को किसी और ने नहीं बल्कि नंदिनी ने देखा होता है। सूर्या नंदिनी को बचाने भागता है। नंदिनी वेंकट के घर जाकर वहाँ कुएं में अपनी जान दे देती है, लेकिन लास्ट वक्त पर आकर सूर्या उसे बचा लेता है और सरपंच के घर ले जाता है। यहाँ नंदिनी को अब दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और वह बेहोश हालत में होती है। अब पंडित जी राज पुस्तक मंगवाते हैं और उसमें समाधान ढूंढने लगते हैं। वहीं सूर्या डॉक्टर से पूछता है। इसके बाद डॉक्टर सूर्या को बताता है कि 12 साल पहले यहाँ हर घर में बच्चे की मौत हो रही थी, जिसके कुछ समय बाद वेंकट शहर से यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहने आया था। उसके बच्चों को कुछ नहीं होता था। गांव वालों को शक हुआ और एक दिन सिद्धा ने वेंकट को एक मरी हुई बच्ची को घर में ले जाते हुए देखा और यहाँ गांव वालों ने उसे काला जादू करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद गांव वालों ने वेंकट और उसकी वाइफ को जिंदा जला दिया। यहाँ वेंकट की वाइफ गांव वालों को श्राप दे चुकी थी कि आज से 12 साल बाद यह गांव पूरी तरह शमशान बन जाएगा। इसके बाद गांव वालों को उसके घर से अजीब अजीब आवाज़ आने लगी, जिसके बाद कुछ मंत्रों से उसके घर को बांध दिया गया और तब से वह बंद पड़ा है। इसके बाद सूर्या और डॉक्टर वापस उसी घर में जाते हैं, क्योंकि सूर्या डॉक्टर को बताता है कि इन सब का जवाब उसी घर में मिलेगा। यहाँ उन्हें एक बुक का प्रिंट मिलता है, लेकिन यहाँ से बुक अब गायब हो चुकी है। यहाँ उन्हें एक और किताब मिलती है जो अथर्ववेद से संबंधित है, जिसमें मरे हुए लोगों को जिंदा करने के बारे में बताया गया था। साथ ही इसी किताब में सूर्या को नजर तंत्र के बारे में पता चलता है। इसमें मरने वाला व्यक्ति आखिरी बार जिस व्यक्ति को देखता है उसकी भी मौत हो जाती है और यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है, जो अब गांव में शुरू हो चुका था। इसके बाद पंडित जी राज पुस्तक में देखकर बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के वक्त बुरी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है और जिस पर इस काले जादू का असर है उसे एक बक्से में बंद करके उस पर गांव के सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा खून गेर के उसे यदि जला दे तो गांव में बुरी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। और नंदिनी इस वक्त काले जादू की शाये में है, जो अब सरपंच के घर बेहोश पड़ी है। और अब गांव वाले बक्सा लाते हैं, लेकिन सरपंच उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर गांव वाले नहीं मानते, क्योंकि 12 साल पहले भी वह ऐसा कर चुके हैं। गांव को काले जादू से बचाने के लिए वह पहले भी 2 जनों को मार चुके हैं और अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा गांव मारा जाएगा। इसके बाद सूर्या गांव वालों को रोकता है और पंडित जी को बताता है कि वह गांव से बाहर जाकर भैरव से मिलकर सब कुछ ठीक करने का तरीका लेकर ही लौटेगा। यहाँ पंडित जी मान जाते हैं, क्योंकि गांव के चारों ओर अष्ट चक्र की सीमा पहले ही टूट चुकी थी। लेकिन पंडित जी उसे बताते हैं कि उसे चंद्र ग्रहण पूरा होने से पहले ही आना होगा, क्योंकि ग्रहण पूरा होने से पहले उन्हें राज पुस्तक की क्रिया पूरी करनी है। के लिए उनके पास वक्त बहुत कम पड़ा है। इसके बाद सूर्या उस गांव में जाता है जहां भैरव को रखा गया था। यहां आकर उसे पता चलता है कि भैरव यहां से पहले ही भाग चुका है। साथ ही पता चलता है कि भैरव काला जादू करने लग चुका था और किसी को भी वश में कर लेता था, जिसे वहां के एक आदमी ने जंगल में जाते हुए देखा था, जो वहां पर काला जादू करने लगा था। और यह बात गांव में पता चलने के बाद भैरव उस गांव से भी भाग जाता है। इसके बाद सूर्या भैरव को ढूंढने जंगल में चले जाता है। यहाँ सूर्या को बहुत सारे अघोरी मिलते हैं, जो सूर्या को मारने के लिए आते हैं, लेकिन मार नहीं पाते, क्योंकि शायद सूर्या के पास कोई पावर होती है। इसके बाद वह अघोरी जो उन्हें गांव में मिलता है वो सूर्या की मदद करता है और भैरव को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद वह एक गुफा में जाते हैं जहां भैरव का कुछ सामान पड़ा होता है। यहाँ सूर्या भैरव की बैग में देखता है और उसे पता चलता है कि भैरव कोई और नहीं बल्कि कुमार ही है, जो सुधा से शादी करना चाहता था और उसने नजर तंत्र का इस्तेमाल किया है गांव वालों को मारने के लिए। अब कोई भी मरने वाले की आंखों में देखेगा तो वह खुद भी मर जाएगा और उसे कोई और देखेगा तो वह भी मर जाएगा। इस तरह धीरे धीरे पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और यहाँ सूर्या को असली राज पुस्तक भी मिलती है, जिसे किसी ने नकली वाली से बदल दिया था और अब गांव वाले नकली वाली किताब से शक्तियाँ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वाले नकली राज पुस्तक में पढ़कर सभी गांव के मंदिर भी बंद कर चुके हैं। साथ ही सूर्या को पता चलता है कि गांव का कोई आदमी भैरव का साथ दे रहा है और काली शक्तियों की मदद से गांव वालों को मार रहा है। ही गांव में अब गांव वाले नंदिनी को बक्से में बंद करके वेंकट के घर के पास ले जाते हैं और सभी अपना खून देते हैं और उसके बाद उसको जलाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यह सभी उस राज पुस्तक में लिखा होता है जो भैरव ने किसी तरह बदल दी थी। यानी गांव वाले अब नकली राज पुस्तक में देखकर यह सब कर रहे हैं, जिससे
अब उन सब की जान को भी खतरा है। इसके बाद वह अघोरी सूर्या को बताता है कि उसके पास भी कोई शक्ति है, जिसके बाद सूर्या अघोरी को गांव के मंदिर में भेज देता है और गांव का मंदिर खुलवाता है और खुद वेंकट के घर आ जाता है। यहाँ अब वह अघोरी भी आ जाता है। सूर्या वेंकट के घर में जाकर ढूंढने की कोशिश करता है कि भैरव का साथ किसने दिया। यहाँ सूर्या वेंकट की फैमिली की एक फ़ोटो देखता है जिसमें वेंकट, उसकी वाइफ, उसका बेटा भैरव और एक लड़की होती है। यह सब देखकर सूर्या सरपंच के घर जाता है और सरपंच से पूछता है क्योंकि वो वहाँ नहीं गया था जहाँ नंदिनी को जलाने की क्रिया शुरू हो गई थी और अब वहाँ सब लोगों पर काला जादू का असर हो चुका है, सिर्फ सरपंच ही बचा हुआ है। जिसके बाद सरपंच सूर्या को बताता है कि यह फ़ोटो वाली लड़की वेंकट की बेटी है, क्योंकि गांव वालों ने वेंकट और उसकी वाइफ को मार दिया था और भैरव को गांव से बाहर भेज दिया था। इसलिए सरपंच ने गांव वालों से छिपाकर उस लड़की को अपनी बेटी बनाकर अपनी बेटी की तरह पाला और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही है। इसके बाद सूर्या को पता चलता है कि गांव में भैरव का साथ कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही दे रही थी और वह दोनों मिलकर सभी गांव वालों को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने माँ बाप का बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद नंदिनी और उसके अंदर का भैरव उस अघोरी को घायल कर देते हैं। इसके बाद वह अपने तंत्र मंत्र की सहायता से उस पेड़ को आग लगा देते हैं जहां उसके माँ बाप को जिंदा जलाया गया था और अब वह गांव वालों पर काला जादू करके उन्हें आदेश देते हैं कि वह आग में कूद जाए। जिसके बाद सभी गांव वाले आग में कूदने के लिए निकल पड़ते हैं। नंदिनी में अब भैरव की आत्मा भी आ चुकी होती है। तभी वहाँ सूर्य आ जाता है और वह नंदिनी को बताता है कि यह सब गलत है, जिस पर नंदिनी उसे बताती है कि गांव वालों ने भी उसके साथ और उसके परिवार के साथ गलत ही किया था। इसके बाद नंदिनी सूर्य को सच बताती है कि नंदिनी की माँ शुरू से ही पैरालाइज थी और उसके पिता उसकी माँ को सभी तरह की दवाइयाँ दिलाकर थक चुके थे, क्योंकि साइंस भी अब उनके आगे हार चुकी थी। इसलिए इसके बाद उन्होंने अथर्ववेद से सिद्धियों को पाया और एक लॉकेट में डालकर उसे अपनी वाइफ के गले में पहना दिया और यही लॉकेट अब सूर्या के पास है जो उसे खुद नंदिनी ने दिया था, जिसकी वजह से सूर्या पर बुरी और काली शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा होता है। इसके बाद नंदिनी उसे बताती है कि उसके पिता वेंकट इन सिद्धियों से मरे हुए बच्चों को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गांव वाले आकर उन्हें गलत समझ लेते हैं और उन्हें जिंदा जला देते हैं। सूर्या नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है पर नंदिनी नहीं मानती और सूर्या पर अटैक कर देती है, लेकिन सूर्या को कुछ नहीं होता क्योंकि सूर्या ने अब वह लॉकेट पहन रखा होता है। इसके बाद नंदिनी सूर्या की बातों से पिघलने लगती है और चक्र से बाहर आ जाती है। इसके बाद सूर्या उसे गले से लगा लेता है और उसके बाद सूर्या उसे चाकू से मार देता है, क्योंकि जब तक नंदिनी और भैरव जिंदा है तब तक गाँव वालों की जान को खतरा है। और अब नंदिनी के मरते ही भैरव की आत्मा भी चली जाती है। इसके साथ ही बाकी सभी गाँव वाले भी होश में आ जाते हैं और अब सब सही हो चुका होता है। इसके बाद सूर्या गांव वालों को वेंकट का घर स्कूल बनाने के लिए कहता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके अगले सीन में सूर्या की आंखें चमकने लगती है। इसके बाद यह मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।